कल 25 जून और परसों 26 जून को मुहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा। मुहर्रम को शांति एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में कटिहार के कोढ़ा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि बैठक में एसडीपीओ सुनील कुमार शर्मा, थाना अध्यक्ष पंकज आनंद, जनप्रतिनिधि खलीफा और समाज सेवी मौजूद रहे। गिरेवाड़ी बस्ती वाला करता है, वो मुझे करता था। उनके वहाँ से आता है, वहाँ सब कुछ चौक के लिए जाएगा कुछ बैग होकर पहला नहीं करेगा, वापस आके आप ही वापस आके वो जहाँ करता है वो कोढ़ा थाना क्षेत्र है कि वो थाना ठीक थाना के पीछे हमारा थाना से हम कूद जाएंगे, बाउंड्री में सब फलकम कूदेंगे। एसडीपीओ ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से बिना सत्यापन किसी भी सूचना पर विश्वास नहीं करने की अपील की गई। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है और रात के 10 बजे के बाद तो हाईकोर्ट का रूल है कि नहीं करना। आप जो बच जाते हैं किसी कारणवश बच गए, लेकिन आजकल सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा बहुत सारा है, तो वो फिर उसके जज में आने पर देर सवेर हम लोग को केस करना ही पड़ता है और वो फिर दिक्कत हो जाती है। तीसरा है कि जो टीम में है वो लोग शराब वगैरह का सेवन ना करें, बिल्कुल ना करें, और आप लोगों के मजबूत परेशानी में हमको पूरा उम्मीद है कि कोई बेहतर ढंग से रहेगा। जो इस मीटिंग्स में आया है बात नई बातें तो हम लोग अपने सीनियर्स को भी बताए हैं, और अभी कुछ 2 पॉइंट छूट गया था जिसको कि आप लोगों से शेयर किए हैं। जैसे कुछ लोग बाहर से आता है वो उन लोगों पे थोड़ा निगाह रखना है, जो अगर आपके कहने में आपके तौर तरीके में शामिल हैं बेहतर है। अगर वो बाहर के तौर तरीके को ज़बरदस्ती आपको थोप रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग को सूचित करिएगा, ताकि लोग को अपने तरीके से काम करें। क्योंकि बहुत अब शांति का मीटिंग और शांति समिति की बैठक कई हो चुकी है, तो अब कार्रवाई का है, तो लोग कहीं पर भी इस दौरान में चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना आए, क्योंकि कई लेवल पर है, कई लेवल पर पेट्रोलिंग है, हम लोग भी कई जगह रहेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत या इस तरह की बात नहीं है। इसके अलावा जो था एक बिजली का इशू आया था, बिजली के तार का, तो इसको भी देख लीजिए, और हम एक इनके साथ अपनी टीम भेज देते हैं, जहाँ जहाँ ये लोग नोटिस किए हैं वो देख लेंगे। दूसरा एक मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित है, तो मेडिकल वाला किसी को चोट लग जाता है या किसी तरह की कोई बात होती है तो उसके लिए एक एम्बुलेंस, तो आप उनसे बात कीजिए। हाँ, तो एक CMO साहब से आप भी बात कर लीजिए, उनका नंबर उसको भी दे दीजिएगा ताकि आप लाइजनिंग हो जाए, तो अब हम भी बात कर लीजिए। तो कि मेडिकल से रिलेटेड हो गया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि जो सोशल मीडिया वाले, अब ये चीज़ का अखाड़ा के लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कहीं अगर किसी कारण से खेलते खेलते कोई जख्मी हो जाता है और उसका वीडियो अगर या फोटोग्राफ्स बनता है, तो उसको आप जब किसी को अकारण सेंड ना करें, क्योंकि उसमें कोई 2 लाइन लिख दिया तो फिर बात का बतंगर बन जाता है, और अफवाह बहुत ही गलत चीज़ है, कोई वेरीफाई नहीं करता है, और अफवाह हमें पता चल जाए कि ऐसा हो गया तो लोग सीधे वेरीफाई करने के बजाय। थाना अध्यक्ष पंकज आनंद ने बताया कि मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, साथ ही डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों और खलीफाओं ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया तथा मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का संकल्प लिया। भाईचारा मिलत का त्यौहार और लगातार कई वर्षों से होता आ रहा है, और मुहर्रम में ताजिया का जुलूस है
इसकी सारी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की या प्रशासनिक अधिकारियों का नहीं। तमाम जो मोहर्रम कमेटी के खलीफा हैं, अध्यक्ष हैं या कमेटी के जो सदस्य हैं, उनको एक एक चीज़ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप व्यक्तिगत सब जान रहे हैं कि इसमें से 2, 4, 5 लड़के जो हैं दंड प्रवृत्ति के हैं, तो उससे पहले आपको उस पर नज़र रखना होगा, उसको पहले समझा देना होगा कि आप 2-4 के चलते इस तरह का परेशानी नहीं उठाना पड़े। इसी तरह शांति समिति की दूसरी बैठक आजमनगर थाना में आयोजित की गई। हमारे संवाददाता गोपाल ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष नीरज कुमार और सीओ रिजवान आलम कर रहे थे। बैठक में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अधिकारियों ने मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, आपसी भाईचारा कायम रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की। साथ ही पर्व के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और किसी भी समस्या की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी के सहयोग से पर्व को सफल बनाया जाएगा। मुहर्रम को लेके जो शांति समिति की बैठक थाना आजमनगर में की गई, गाइडलाइन बहुत सारे दिए गए। उसमें मुख्य रूप से 1-2 गाइडलाइन मैं बता देना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि आमतौर पर जो इसमें जुलूस निकलता है, जुलूस कभी ऐसे रास्तों से निकलता है कि जहाँ दूसरे समुदाय के लोगों का घर होता है और वहाँ से निकलता है, तो वहाँ मामला बिगड़ने का ज़्यादा शंका रहता है। तो इसके लिए ये दिया गया है कि इसके लिए एहतियात बरतेंगे जो जुलूस लेकर निकलेंगे। यदि मजबूरी रहेगी तो वैसा हम लोगों के द्वारा या वहाँ के ग्रामीण के द्वारा वैसा मतलब प्रावधान उपलब्ध कराया जाएगा कि ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आज आजमनगर थाना प्रांगण में मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हम सभी प्रखंड के सभी धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हुए, प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। और इस बैठक में चूँकि इससे पूर्व भी कल जिला पदाधिकारी की यहाँ भी बैठक था, हम लोग उपस्थित हुए थे। तो हम तो यही कहना चाहेंगे सभी जितने भी आयोजन करता है मुहर्रम कमेटी के, तो शांतिपूर्वक ढंग से मुहर्रम का पर्व मनाएं। और ये मुहर्रम का पर्व का मतलब है कि ये शांति और भाईचारा का एक संदेश देता है। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्वक ढंग से किसी तरह का कोई विद्वेष न हो, एक दूसरे की भावना के प्रति कोई खिलवाड़ ना करे, यही मैं मांग करना। थाना का प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई थी, बताइए क्या क्या मतलब यहाँ पे गाइडलाइंस को लेकर के बातें हुई? जी, शांति समिति की बैठक आज थाना के प्रांगण में हुई। इसमें पूरे प्रखंड के लोग, आजमनगर के लोग यहाँ मौजूद रहे। सभी पार्टी के सभी दल के लोग, सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई और हम लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिए। और इसमें निर्णय ये हुआ कि सदियों से जो मुहर्रम मनाते हुए आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए, मुहर्रम का त्यौहार एक शांति और शांति का पैगाम देता है और कहीं कोई बात का दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से शांतिपूर्ण सबका ख्याल रखते हुए बहुत अच्छा से जो है मुहर्रम मनाया जाएगा। और हम अपील करेंगे खास करके अपने बिरादरी के लोगों से, सभी साथियों से कि एकदम बढ़िया से मुहर्रम का त्यौहार मनाइए, कहीं कोई झमेला झंझट करने की ज़रूरत नहीं है और पहला मनाइए। और परसों जो है बसिया त्यौहार का जो आयोजन रखी गई है बक्सल्ला में, खनगम्मा में, उसको भी आप बहुत अच्छे से समझिए। जो भी आए हैं खास करके आजमनगर को देखिए, बात दिलाते हैं कि हमारा एकदम शांति स्वभाव से ये त्यौहार हम लोग मनाएंगे। हमारा ईद का त्यौहार होता है,
बकरीद का त्यौहार होता है, मुहर्रम होता है, जो भी हमारे त्यौहार होते हैं, सारे साथी हम लोग का, हिंदू भाई आते हैं हम लोग के यहाँ, हम लोग जाते हैं। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।